थैंक्स, ग्रीटिंग एंड ग्रेटिट्यूड, शुक्राना अदा करने की आदत होनी चाहिए। ये वो गुड हैबिट है जिसे जो भी व्यक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ेगा यानी जोड़ते ही अगर आपने किसी को भी कह दिया थैंक्स, थैंक्स कहते ही अगले के द्वारा जितनी भी मेहनत की गई वो सब सार्थक हो जाती है। अगर किसी ने आपको साइकिल पर लिफ्ट दी, कार पर लिफ्ट दी, स्कूटर पर लिफ्ट दी और आपने उसे वापस क्या कहा? थैंक्स। थैंक्स कहते क्या होगा? उसने आपको जो जगह दी, आपके लिए पेट्रोल जलाया, वो सब सार्थक हो गया जैसे ही हमने किसी को भी कहा थैंक्स। सुबह जैसे ही आंख खुले ना, तो आंख खुलने के बाद एक अच्छी प्यारी सी मुस्कान लेना, मुस्कान लेने के बाद घर में जो भी है अभिवादन करना और अभिवादन करके प्रभु के सामने बैठना और बैठ करके उन्हें 3 बार कहना, प्रभु थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने हमें आज का फिर एक जीवन दिया है, आज का फिर दिन दिया है। जिंदगी कितनी है किसी को भी पता नहीं है। आज की रात मौत भी हो सकती थी और आज की रात उसने हमें जिंदगी भी दे दी। ABCD में पहले B आता है, बाद में D आता है। पहले क्या आता है? B और बाद में आता है D। B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। B फॉर बर्थ एंड D फॉर डेथ। परमात्मा ने हमारे लिए डेथ नहीं चुनी, परमात्मा ने हमारे लिए बर्थ चुनी, हमारे लिए लाइफ चुनी। इसलिए उनकी इस चॉइस के लिए हम उनको थैंक्स कहते हैं। परमात्मा को थैंक्स कहो, मम्मी को थैंक्स कहो, पापा को थैंक्स कहो, पत्नी को थैंक्स कहो, पति को थैंक्स कहो, बच्चों को थैंक्स कहो, अरे और तो और पंखे को थैंक्स कहो। घर पर काम करने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें थैंक्स कहो। हमारे यहाँ की आदत है, अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सेवा देने के लिए आया है, जब वो जाएगा हम उसे एक शब्द कहना कभी नहीं भूलते हैं और वो है थैंक्स। धन्यवाद प्रभु, आपने यहाँ आकर के सेवा दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद से भरो, थैंक्स से भरो। बच्चों के प्रति भी, मम्मी के प्रति भी, पापा के प्रति भी, पड़ोसी के प्रति भी भाई थैंक्स दो। अगर मैं आप में से अगर किसी को अगर खड़ा करूं, भाई साहब आप खड़े हुए तो भाई साहब जरा एक बात बताइए, आपकी शादी तो हो गई? हो गई। अब मुझे जरा एक बात याद करके बताइए कि नंबर 1, आपको जन्म किसने दिया? माँ ने। मालिक? माँ ने। चलिए, माँ ने जन्म दिया, पापा ने पालन किया, शादी किसने करवाई? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने। पढ़ाई की व्यवस्था किसने की? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने। कपड़े किसने धोए? मम्मी ने। हमारी पोटी किसने साफ की? मम्मी ने। मम्मी ने। शादी में गहने किसने चढ़ाए? मम्मी पापा ने। नौकरी लगाते समय उन्होंने अपना कुछ माल लगाया होगा, किसने लगाया? मम्मी पापा ने। आपने उनको कितनी बार थैंक्स कहा? आपने उनको कितनी बार थैंक्स कहा? नहीं कहा। बताइए, हम कृतज्ञ हैं कि कृतज्ञ हैं? हम क्या हुए? हमें कृतज्ञ नहीं बनना है, हमें कृतज्ञ बनना है। और कृतज्ञ बनने के लिए ही मैं कहूंगा, अरे भाई महीने में एक बार कह दो, रोज कह दो, साल में एक बार कह दो, कम से कम जिस दिन आपका जन्मदिन आया उस दिन तो जाकर के मम्मी से कह दो, मम्मी थैंक्स थैंक्स थैंक्स, आज मैं जो कुछ भी हूं, आज आप जो कुछ भी हो किसकी बदौलत है? मम्मी पापा की हो। तो यानी कि आप कहते हैं आज मैं जो कुछ भी हूं मम्मी पापा की बदौलत हूं। भाई साहब, जो कुछ भी हूं दौलत भी उनकी और बदौलत भी उनकी। तो जिनकी बदौलत हमारे पास दौलत है, हम उनके लिए क्या करेंगे? हाथ जोड़कर बोलो, क्या कहेंगे? थैंक्स। थोड़ा आपके मम्मी पापा यहाँ हैं क्या? नहीं है सर। अच्छा, कल कभी उनको लेकर के आइएगा, आज घर पर जाकर के उनको जरूर कहिएगा। और हो सके तो मैंने सुना है हम जो कुछ भी बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे हर शब्द ब्रह्मांड में फैलते हैं। तो जरा एक काम करो ना, मम्मी पापा को याद करो और यहां से एक अच्छा सा दिल भाव के साथ मम्मी को कहो, मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स। मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स। मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स। सब लोग बोलो तो, मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स, मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स, मम्मी थैंक्स, पापा थैंक्स। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई?
शादी होगी सर। शादी हो गई। आपकी शादी हुए कितने वर्ष हुए? 22 साल हो गए सर। 22 साल हो गए। अब ज़रा एक बात मुझे बताइए कि आपके लिए खाना कौन बनाती है? पत्नी। पत्नी। आपके बच्चे किसकी कोख में रहे थे? मम्मी के। आपके बच्चे? वाइफ- आपके वाइफ बच्चे? के, वाइफ के, वाइफ के। हाँ वो, अरे भाई उनकी मम्मी के पेट में ये रहे, पर इनके बच्चे कहाँ रहे? पत्नी के कोख में सर। पत्नी की कोख में रहे। जन्म उनको किसने दिया? पत्नी ने दिया। पत्नी ने दिया। उनका पालन पोषण किसने किया? पत्नी ने किया। आपके कपड़े कौन धोता है? पत्नी। पत्नी। तो जो दिन भर हमारे लिए इतना सहयोग कर रही है, क्या आपका दिल नहीं करा कि मैं अपनी पत्नी से भी कहूं माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स? माई वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो सभी लोग बोलो ना, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स, माय वाइफ थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वो जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, क्या हम उसे सप्ताह में एक बार, अरे महीने में एक बार, साल में एक बार, अगर रोज ना बोल सको तो कम से कम मैरिज एनिवर्सरी के दिन तो पास में जाकर जरूर बोल देना थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये धन्यवाद से अपने आप को भरो, ये कृतज्ञता, ये आभार समर्पण, ये वो पॉजिटिव हैबिट है, वो गुड हैबिट है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है और साल भर के सारे शिकवा शिकायतें दूर कर देती है। भीतर के सारे शिकवा शिकायतें हमारे भीतर से दूर कर देती है। तो क्या कहो? थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो जिन्होंने प्रवचन का आयोजन करवाया उनको भी बोलो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और जो प्रवचन करें उनको भी बोलो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ये थैंक्स मैं इसलिए कहला रहा हूँ, हमारे भीतर ये गुड हैबिट आ जानी चाहिए। जैसे खाली गिलास काम की नहीं होती, उसको भरना चाहिए। जैसे खाली पर्स काम का नहीं होता, उसमें कुछ भरना चाहिए। जैसे खाली बोरी खड़ी नहीं होती, उसमें कुछ भरना चाहिए। वैसे ही हमें हमारी लाइफ में भी कुछ न कुछ अच्छी गुड हैबिट हमें भरनी चाहिए। और वो दूसरी गुड हैबिट है, क्या है?